हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आप भी मैदे में तेज़ाबियत का शिकार हैं। मैदे में तेज़ाबियत का मसला किसी को किसी भी वक्त लायक हो सकता है, जिसके दौरान मैदे में गैस और सीने में जलन जैसी शिकायत का सामना होता है। इसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे आम खाने के औकात में बहुत ज़्यादा वक्फ़ा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा या चाय को बहुत ज़्यादा पीना वगैरह हैं। मगर कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आसानी से किचन में दस्तयाब होती हैं और तेज़ाबियत से फ़ौरी निजात में मदद भी देती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट करने से पहले हमारी एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, इन सादा ग़िज़ाओं में सबसे पहली ग़िज़ा केला। केला मैदे में तेज़ाबियत के लिए कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। पोटेशियम से भरपूर होने की वजह ये फल तेज़ाबियत के ख़िलाफ़ मौसर साबित होता है। अगर आप अक्सर तेज़ाबियत का शिकार रहते हैं तो रोज़ाना एक केला खाना आदत बना लें। सीने में जलन का एहसास हो तो भी इसे खा लें। नंबर 2, दार चीनी। ये मसाला मैदे की तेज़ाबियत के ख़िलाफ़ काम करता है और मैदे की सेहत, हाजमे और ग़िज़ा को जज़ब करने में मदद देता है। मैदे में तेज़ाबियत को दूर करने के लिए दार चीनी की चाय बहुत मुफीद साबित होती है। नंबर 3, छाछ। छाछ की तासीर ठंडक होती है, जो मैदे में तेज़ाबियत को मामूल पर रखने में मदद देती है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना बहुत ज़्यादा मकदार में खाने के बाद एक गिलास छाछ में कुछ मकदार में काली मिर्च पाउडर या ज़ीरे का सौंफ मिलाकर पीना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 4 पे है नारियल का पानी। नारियल का पानी जिस्म में तेज़ाबियत के साथ इसकी सतह को मामूल पर लाने के साथ साथ मैदे को तेज़ाबियत के असर से बचाने में मदद देता है। नंबर 6 पे है ठंडा दूध। ठंडा दूध मैदे में मौजूद सियाल को मुस्तहकम रखने में मदद देता है। दूध कैल्शियम से भरपूर होता है, जो मैदे में तेज़ाबियत की इजाफी मकदार की तमा की रोकथाम करता है। ये मैदे में तेज़ाबियत से निजात के सबसे सादा और मौसर तरीका है। बस दूध का ठंडा गिलास लें और पी लें। नंबर 7 पे है सौंफ। अगर अक्सर मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत रहती है तो हर खाने के बाद कुछ मकदार में सौंफ को खा लें। सौंफ की चाय भी ग़िज़ाई नाली को सेहतमंद रखने में मदद देती है, जबकि बदहज़मी और पेट फूलने के मसले से बचना भी मुमकिन हो जाता है। नंबर 8 पे है इलायची। इलायची खाने की आदत निज़ाम हाज़मा को मुतहर्रिक करती है और पेट के दर्द से रिलीफ भी मिलता है, मगर इसके साथ साथ मैदे में तेज़ाबियत की इजाफी मकदार के नुकसानदेह असरात से भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अगर तेज़ाबियत की शिकायत हो तो 2 इलायची लें और इसे कुचल कर पानी में उबाल लें। इसे ठंडा करें और पी लें, फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा। और आखिर में है गुड़। गुड़ में मैग्नीशियम की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जो आंतों को मजबूत बनाने में मदद देता है, जिससे निज़ाम हाज़मा भी बेहतर होता है। खाने के बाद कुछ मकदार में गुड़ खा लेना मैदे को तेज़ाबियत और गर्मी से बचाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के एंड में कमेंट करें और वीडियो अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक ज़रूरी बात, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।